हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ZAP इंडिया में स्वागत है। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से भारत में तमाम जितने भी भारतीय हैं जो इस पर सारी घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिलकर के क्या भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आप एक अन्य नाम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो प्लान नहीं कर रहा है। असल मायने में आपको ध्यान हो तो पश्चिम बंगाल का एक जगह जिसका नाम है सिलीगुड़ी, जिससे बांग्लादेश और नेपाल के बीच बहुत दूरी 22 किलोमीटर रह जाती है। अगर उस जगह पर कोई भी नुकसान कार्रवाई करने की सोचता है, यह दुश्मन इस जगह को अपने कब्जे में लेने की सोचता है, तो इसे शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग किया जा सकता है। ऐसी सोच उन्होंने अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दिया। आप सोचेंगे इनके दिमाग में चल क्या रहा है। आपको कैसे पता है? इन्हें ऐसी बहुत सी हरकतें पिछले दिनों में की, जैसे चाइना को यह बताना कि पूर्वोत्तर जाना है तो हम रास्ता हैं, जैसे पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जैसे भारत के खिलाफ बयान देना, या फिर भारत के खिलाफ अपने लोगों को उकसावा करते रहना, शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाना। ये तमाम वो हरकतें हैं जिनसे भारत के प्रति नफ़रत सुनाई देती है। ताज़ा नफ़रत में इन्होंने अपने ही तरह से केस का मामला बनाकर शेख हसीना को फांसी की सज़ा दिलवाने की, यानी मौत की सज़ा दिलवाने का भी फैसला करवा दिया। खैर, फ़िलहाल टारगेट ये नहीं है। टारगेट यह है कि जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप और हम इतना सुन रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कुछ करती है? यहाँ पर एक सुर्खी यह है कि भारत ने पूरा उसे किला बना दिया, फोर्ट बना दिया, सुरक्षा से उसके तमाम पूरी तरह से लाद दिया। साथियों, भारत में पूर्वोत्तर के बीच में, यानी अगर आपको 7 सीटर्स की तरफ जाना है, तो एक जगह है जिसका नाम है सिलीगुड़ी, या सिलीगुड़ी बांग्लादेश और नेपाल के बीच लगभग 22 किलोमीटर का एक पेंच है। यह जगह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक है, यानी अगर इस जगह पर कोई व्यवधान आता है तो हम यह मानते हैं कि इस जगह से बाकी हमारी कनेक्टिविटी है वह बाधित हो सकती है। पश्चिम बंगाल का यहाँ जो सिलीगुड़ी है, ये बांग्लादेश के लिए इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस क्षेत्र के अंदर अपना एक पुराना पड़ा हुआ एयरबेस फिर से चालू कर दिया। हाल में बांग्लादेश ने अपने यहाँ पाकिस्तानियों को भर भर को इनवाइट किया, जिन पाकिस्तानियों से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उन पाकिस्तानियों ने आजकल बांग्लादेश में अपना बोरिया बिस्तर जमा रखा है। वो भी यह सब जब से शेख हसीना यहाँ से निकलकर भारत आई हैं। शेख हसीना जिनके पिताजी बांग्लादेश बनाया था, अर्थात जिस तरह पहले पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे ही बांग्लादेश फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। कुछ इस तरह हरकतें यहाँ पर देखी जा रही हैं कि 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश के स्वतंत्र इतिहास को पूरी तरह गायब करने का प्रयास किया जा रहा है, और पाकिस्तान इस पर काम करने में इनकी बड़ी मदद ले रहा है। इनके साथ लगातार बड़े स्तर के अधिकारियों की मुलाकात होना, या फिर पाकिस्तान करीबी चाइना से इनकी बढ़िया मीटिंग करवाना, मीटिंग ही नहीं इनके साथ डिफेंस डील तक साइन करवा देना। डिफेंस डील $2.5 बिलियन फाइटर जेट बांग्लादेश को उपलब्ध कराना, यह सारी चीज़ें ऐसी हैं
जिनसे भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता पैदा होती है। कुछ दिनों पहले हेमंत बिस्व शर्मा जी एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, अगर बांग्लादेश यह सोचता है कि वो भारत के चिकन नेक को अपनी तरफ कब्जा करने के लिए प्लानिंग में बनाता है, या फिर पाकिस्तानियों को ये फिर चाइनीज़ लोगों को यह दिखाता है कि चलो हम वहाँ पर कब्जा करा सकते हैं, आप हमें एक जगह से नुकसान पहुँचाएंगे, हम आपको 2 जगह से 4 भागों में बांट देंगे। ऐसी क्या कहानी थी? मैंने पहले भी जब भारत के साथ बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा रार पैदा हो रही थी, तब से इस बारे में आपसे जिक्र किया था। असल मायने में भारत जिस भाग में सिलीगुड़ी निकल कर जा रहा है, फिर कहिए कि सिलीगुड़ी जिससे पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है, इसके दक्षिण में अगर आप चलते हैं तो वहाँ एक चिकन नेक बांग्लादेश के लिए बनती है, जिसकी लेंथ लगभग 80 किलोमीटर है। यदि इस चिकन नेक के ऊपर आप कार्रवाई कर देते, यानी भारत यहाँ से एंट्री करे, एक तरफ निकलें और यहाँ से तक 80 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा, जिससे बांग्लादेश एक हिस्सा रंगपुर कॉरिडोर या रंगपुर करके जो जगह है वहाँ पूरी तरह भारतीयों क्षेत्र से हो जाएगी। यानी बांग्लादेश अगर यह सोचता है एक बार के लिए हम भारत के साथ में मैप के अंदर में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, और वह परिवर्तन यदि इस तरफ से करके यह सोचते हैं कि भारत 2 भागों में बांटा जाए, यहाँ पर बांग्लादेश को याद दिलाया गया है कि आपके पास भी यहाँ एक रास्ता निकलता है। अगर हम इस रास्ते से अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आपका एक हिस्सा, जिसे रंगपुर क्षेत्र कहते हैं, भारत के कब्जे में हो जाएगा। तो हमने उसके खिलाफ ये सोच कर रखा है, पब्लिक में आ गया है। खैर, इनके उसके बावजूद भी अपनी तैयारियां बंद नहीं की। कौन सी तैयारियां? हाल ही में खबर में बाहर निकल कर आती हैं कि बांग्लादेश $2.2 मिलियन में चाइना से जो जेट 10 के नाम का फाइटर जेट परचेज कर रहा है, या जियो फाइटर जेट कैसी चर्चा में आए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जब युद्ध लड़ा, 4 दिवसीय जो संघर्ष चला, जिससे भारत में भारतीय सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को जब नष्ट किए, तो पाकिस्तान ने पब्लिक मीडिया में एक न्यूज़ फैलाई। चाइनीज़ फेक न्यूज़ों के माध्यम से इन्होंने की मदद से भारत के राफेल गिरा दिए। इस खबर को चाइनीज़ लोगों ने मिससाइफेशन की तरह से यूज किया। आपको याद होगा, खुद अमेरिका की रिपोर्ट में निकल कर आई कि चाइना मिस फाइनेंस की तरह से इस्तेमाल किया। ऐसे बांग्लादेश भी कन्विंस हो गया है, जो पाकिस्तान ने फैलाई थी। क्या जेड-10 से राफेल मार गिराया जा सकता है? जेड-10 फाइटर जेट चाइनीज फाइटर जेट है जो पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान का लगभग फ़िलहाल 80% है। जो लड़ाई का असल है वो चाइना है। ऐसे में इसी जेट 10 के प्रति चाइना पाकिस्तान थ्रू बांग्लादेश मान लिया गया है कि तुम जेट 10 ले लो। भारत के राफेल अगर गिराना है तो जेट 10 में काम आएगा। बांग्लादेश के पास इस तरह से फ़्लाइटें कुल मिलाकर 212 जहाज़ हैं, जिनमें से 44 लड़ाकू जहाज़ हैं, उनमें से 36 चाइनीज मेड 7 है। अगर जेट 10 लेने की यह बात कह रहा है, इस पूरे क्षेत्र में, फिर चाहे आसाम हो, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, इस पूरे क्षेत्र में हमने अपनी राफेल की लड़ाकू फाइटर जेट्स के परचेंज S-400 की परचेंज अब पैदल सैनिकों के यहाँ पर प्रॉपर जगह बना दी है। ये खबरें जैसे जैसे बाहर आईं, 16 नवंबर को बाहर निकल कर आता है कि भारत ने ईस्टर्न डिफेंस को मजबूत करने के लिए 3 नए गैरिसन बनाए। भारत ने फोर्टिफाई
किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यहाँ ताज़ा खबर निकल कर आई कि पता चलता है कि भारत के द्वारा 3 बेसिक जगह पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ विकसित की गई, जिससे लंचित बोरफुकुम मिलिट्री स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। असम के धुबरी में, बिहार के किशनगंज, पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में फॉरवर्ड बेस बनाए जा रहे हैं। अगर यहाँ बांग्लादेश का मैप है तो यहाँ पर किशनगढ़ गैरिसन और चोपड़ा गैरिसन के इधर तरफ धुबरी गैरिसन बनाया जा रहा है। यहाँ गैरिसन की खबर पुरानी है, लेकिन इन खबर पुरानी से मतलब कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हो रहे तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह अवगत होते हुए हैं, उनसे निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि अगली लड़ाई हमारी पाकिस्तान से नहीं, कहने पर बांग्लादेश से होगी? देखो, जहां तक मेरा अनुभव है कि बांग्लादेश कभी भारत के साथ डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं होगा, उनकी वजह से, जिससे उसका खुद से जानना है कि वो इतने सारे सेंटर्स थ्रू, इतने सारी सीमाओं के थ्रू भारत से घिरा हुआ है कि भारत जो खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। लेकिन हाँ, वो प्रॉक्सी वार छेड़ सकता है। प्रॉक्सी वार का मतलब है कुछ इस तरह युद्ध जैसे हाल ही में दिल्ली में हुआ आतंकी हमला, जो कि पाकिस्तानियों द्वारा प्रायोजित था और भारत में हुआ। ऐसे ही 2026 में पश्चिम बंगाल और असम में इलेक्शन है। ऐसे में इलेक्शन के समय उन पार्टिकुलर बॉर्डर स्टेट्स में जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, वहाँ पर अशांति फैलाकर भारत के अंदर दंगे भड़काए जा सकते हैं। कुछ इस तरह के प्रयास बांग्लादेश कर सकता है। इस तरह प्रयासों में पाकिस्तान पहले से ही महारत रखता है और ऐसा करने में उन्हें एक मोटिवेशन भी मिलता है। और मोटिवेशन यह है कि भारत जब SIR शुरू किया, यानी कि जब अपने इलेक्शन के लिए जो मतदाता सूची तैयार हो रही है उनके गहन तरीके से तैयार किया जा रहा है, तब से बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी भारत से वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। ऐसे ही लोग जो लौट कर जा रहे हैं उनके उकसावे में बांग्लादेश यूज कर सकता है। इन्हें भारत के लिए इंटरनेशनल क्षेत्र पता है। इन्हें आसाम और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में समझ में आता है। और भारत के लिए SIR के समय जो बांग्लादेशी जा रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए इजी फूड है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। खैर, भारत ने अपनी तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर जो तैयारी की है यह दर्शाते हैं अब हम डिफेंस ही नहीं, एग्रेसिव होकर काम करना चाहते हैं। अब उस बयानों से भी समझ में आती है जिस तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तर्ज पर चिकन नेक्स जो है वो बांग्लादेश के अंदर तलाश जाना शुरू हो गया है। हम तो बहुत लंबे समय के डिमांड करते हैं कि भारत को बांग्लादेश के अंदर होकर एक ही रास्ता नॉर्थ ईस्ट को बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करने का बना ही लेना चाहिए। जो भी होगा, अपने हित की सुरक्षा हर देश की ज़रूरत है। जिस तरह से रसिया ने यूक्रेन क्रीमिया से लिया, भारत भी बांग्लादेश के साथ सीधा पार्टिकुलर क्षेत्र को, नॉर्थ ईस्ट को बंगाल की खाड़ी से जोड़कर अपनी पावर की सिद्धांत और भविष्य में यहाँ से कोई आँच ना आए, उस मामलों को पूरी तरह से सेटल कर देना चाहिए।